बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ और ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है, लाइक मेरी उन किचन क्वींस के लिए जिन्होंने अभी अभी कुकिंग स्टार्ट की है। उनके लिए इसमें स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप 1 किलो या 2 किलो जितना भी आपके घर में दूध आता है उससे मलाई उतार के तो आप मक्खन कैसे घर में बना सकते हैं, खालिस बिल्कुल मिलावट से पाक, केमिकल से पाक, और मक्खन से देसी घी कैसे बनाया जाता है। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है। आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है। आपके घर में 1 किलो 2 किलो 3 किलो जितना भी दूध होता है, डजेंट मैटर, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपने दूध को अच्छे से बॉईल करना है। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, इसका कलर चेक कर सकते हैं। बस यही टिप है कि आपने इसको बॉईल करके ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है। जैसे ही ठंडा होगा मलाई जो है वो ऊपर थिक सी उसकी लेयर बन जाएगी और ऊपर से इसको रिमूव करना बहुत ही आसान होगा। मलाई को आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, बाउल में जमा करते जाएं और इसको फ्रीज़ करना है आपने, ताकि इसका टेस्ट भी ख़राब ना हो और इसमें से जो अजीब सी स्मेल आती है वो भी ना आए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं जो बाउल है वो फिल हो चुका है। इसको मैंने 1 दिन पहले ही बाहर निकाल के रख दिया था ताकि ये अनफ्रीज़ हो जाए। और अब इसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया रूम टेम्परेचर पे। 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं दही का शामिल करूंगी। आप इसको क्या बोलते हैं अपनी ज़बान में आपने मुझे ज़रूर बताना है। खट्टा बोलते हैं या जामुन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। और इसको 6 से 7 घंटे के लिए रख दूंगी ताकि परफेक्ट वाला जम जाए। 5 से 6 घंटे के बाद बहुत ही ज़बरदस्त वाली मलाई जो है वो जम चुकी है। अब इसको मैंने एक दूसरे जग में ट्रांसफ़र कर दिया। ये मेरा खुद का मेथड है, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और इसको 1 से 1.5 मिनट जैसा आपने ब्लेंड करना। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त वाला सॉफ्ट हो चुका है। इससे ज़्यादा करेंगे तो आपका जो है वो ज़्यादा गल जाएगा मक्खन और परफेक्ट वाला नहीं बनेगा। अब इसको स्टेन करने के लिए एक बड़ा खुला मैं बाउल लूँगी, उसमें एक स्टेनर रखूँगी। आप देख सकते हैं इसकी मदद से मक्खन जो है वो स्टेनर में चला जाएगा और जो लस्सी है वो नीचे चले जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है, मुझे बहुत ही पसंद है, मेरी मोस्ट फेवरेट है। मैं इसी तरीके से मक्खन बनाती हूँ। बट इसी वीडियो में मैं आपको अम्मियों वाले मेथड से भी आगे चल के बनाना सिखाऊंगी। आपने मुझे बताना है कि आपको कौन सा वाला मेथड पसंद है, अम्मियों वाला कि मेरे वाला। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना है। तो आप देख सकते हैं जो लस्सी है वो बिल्कुल नीचे चलेगी और मक्खन जो है वो परफेक्ट वाला ऊपर आ चुका है। अब मैं हाथ की मदद से मक्खन के अंदर से जो लस्सी है वो सारी अच्छे से निकाल लूँगी ताकि 1 से 2 हफ्ते भी अगर फ्रिज में पड़ा रहे तो इसकी जो अजीब सी स्मेल आती है वो भी ना आए और फ्रेश भी रहे। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू इंटरेस्टिंग, आसान और डिलीशियस वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ट्रस्ट मी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है, बट आपकी तरफ से एक रिवार्ड होता है जिससे खुशी मिलती है। तो आप देख सकते हैं मक्खन के अंदर से सारा पानी जो है वो निकल चुका है। मक्खन को मज़ीद टेस्टी और डिलीशियस करने के लिए एक बाउल में मैंने बर्फ़ और पानी शामिल किया है और इसमें मक्खन शामिल करने के बाद 5 से 6 मिनट में इसमें ही रहने दूंगी ताकि मक्खन जो है अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए। इससे एक तो ये फ्रेश रहेगा 1 से 1.5 हफ्ता और ये खट्टा भी नहीं होगा, लाइक इसका टेस्ट चेंज नहीं होगा, ऐसे ही फ्रेश रहेगा। मक्खन को 5 से 6 मिनट हो चुके हैं ठंडे पानी में डिप हुए। अब मैं मक्खन के बड़े बड़े पेड़े बना के इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। किसी भी बर्तन में आप निकाल लें इसको, डजेंट मैटर। लें जी, मक्खन हमारा रेडी हो चुका है। अब आप इसको ब्रेकफास्ट में यूज़ करें, खाने में यूज़ करें, कुछ भी आप इसका बनाएं। आप इसको 1.5 से 2 हफ्ते फ्रिज में इजीली रख सकते हैं। ना तो इसका कलर ख़राब होगा, ना टेस्ट चेंज होगा और ना ही स्मेल आएगी। अब चलते हैं अम्मियों वाले मेथड की तरफ। तो सेम उसी तरीके से मैंने मलाई उतार के जमा कर ली थी और सेम उसी तरीके से खट्टा लगा के 5 से 6 घंटे के लिए रख दिया था। मलाई जो है वो जम चुकी है, आप इसकी लुक देख सकते हैं। हमारे यहाँ तो इसको मदानी बोला जाता है या गोटा बोला जाता है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप अपनी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं। मदानी की मदद से जमी हुई मलाई को मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। आप देख सकते हैं अपने स्टेप्स को फॉलो करना है। 3 से 4 मिनट के बाद जो मलाई है वो बहुत ही ज़बरदस्त वाली मैश हो चुकी थी। अब बारी है इसको मदनी की मदद से अच्छे से गोटा लगाने की। इसको 3 से 4 मिनट जस्ट लगे थे और बहुत ही ज़बरदस्त वाला जो लस्सी है, लाइक पानी है, वो सेपरेट हो गया था और जो मक्खन है वो सेपरेट हो चुका था। आपने करना क्या, स्टेप्स को फॉलो करना है, वीडियो को गौर से देखना है ताकि आप भी सॉफ्ट और परफेक्ट वाला ज़बरदस्त वाला मक्खन जो है वो रेडी कर सकें।
तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं जो मक्खन है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, वो ऊपर आ चुका है और जो इसके साथ लस्सी है लाइक पानी है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। ये है इसकी फाइनल लुक, इसको आपने मिस नहीं करना है। और हाँ, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको वॉइस ओवर के साथ चाहिए या बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैंडमेड होममेड बगैर किसी मिलावट के खालिस केमिकल से पाक मक्खन रेडी हो चुका है। मैं आपको बताऊंगी कि मक्खन से देसी घी परफेक्ट वाला ज़बरदस्त वाला कैसे तैयार किया जाता है। एक देगची में मैंने मक्खन को शामिल कर दिया है और फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है। 1 से 1.5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं जो मक्खन है वो मेल्ट होना शुरू हो चुका है। मक्खन बनाना या मक्खन से देसी घी बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, कोई भी इसमें साइंस या फार्मूला नहीं है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैंने आपके सामने दोनों तरीकों से मक्खन बनाया है और कितनी जल्दी झटपट से तैयार हो गया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकते हुए मक्खन को 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं सारा मक्खन मेल्ट हो चुका है। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अगर आप हाई रखोगे तो बॉयल आने से मक्खन संभालना मुश्किल हो जाएगा और हमारा जो घी है वो वेस्ट हो जाएगा। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसको पकते हुए लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और लुक आप देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही हैं। अब आपने काम चोरी बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपनी अम्मी को सरप्राइज़ करना है, मक्खन भी बना के देना है और देसी घी भी बना के दिखाना है। आता हमें सब कुछ ही है बट हमारी ये काम चोरी होती है कि ये अम्मियों का काम है और अम्मियाँ ही करें। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त होममेड खालिस बगैर किसी केमिकल के मिलावट से पाक देसी घी रेडी हो चुका है। घी ठंडा होने के बाद इसको मैं एक एयर टाइट बोतल में निकालूंगी, आप किसी भी बर्तन में निकालें, डजेंट मैटर। खालिस देसी घी रेडी हो चुका है। आप इसको पराठों में इंजॉय करें, ब्रेकफास्ट में, खानों में, किसी भी चीज़ में यूज़ करें। बहुत ही ज़बरदस्त, स्पेशली बच्चों के लिए एक हेल्दी ऑप्शन है। आई होप कि आपको बहुत ही आसान डिफरेंट तरीके से मक्खन और घी की रेसिपी पसंद आई होगी। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।